हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमें गरीब बनाती, और ये जो हमारी बुरी आदतें होती है ना, इनको अगर हम समय पर नहीं बदलते हैं ना, तो ये हमारा समय ही बदल देती है, यानी कि हमें बर्बाद कर देती है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी हमारी आदतें हैं जिनको हम बदल करके गरीबी से दूर रह सकते हैं। वीडियो में लगातार बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। इसलिए इनको सुनना, समझना और इनको अमल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बुरी आदत हमारी कर्ज लेने की आदत। कर्ज लेने की आदत हमारी तब पड़ती है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने लगते हैं। हमारी उतनी इनकम नहीं होती है, लेकिन जितना हम खर्च करने लगते हैं। हम इधर-उधर लोगों से मिलना शुरू करते हैं, उनसे उधार लेते हैं। मान लीजिए हमने एक आदमी से उधार ले लिया। अब उसने हमको उधार दे दिया, लेकिन उसकी भी तो कोई टाइम लिमिट होती है कि हम इतने दिन बाद आपसे पैसे हमको हमारे चाहिए, और आपने उससे पैसे ले लिए उतने टाइम, और फिर जब उसको ज़रूरत पड़ी तब आपके पास उसको देने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि आपके पास इतनी इनकम नहीं है। सिर्फ आपने उधार उससे इसलिए ले लिया है कि चलिए हम इससे अभी उधार ले लेते हैं, बाद में देखा जाएगा, धीरे धीरे करके हम इनको दे देंगे। लेकिन जो ये हमारी बुरी आदत होती है ना, ये इतनी गंदी होती है ना कि हमें और बढ़ाती चली जाती है, उधार लेने के लिए और मजबूर कर देती है। फिर जब हम जिस व्यक्ति से उधार लेते हैं उसका जब हम नहीं चुका पाते हैं, तब उसका उधार चुकाने के लिए हम दूसरे आदमी से उधार लेते हैं, ताकि ये हमें अब परेशान ना करे। अब हम इससे उधार लेकर के इसको दे देते हैं ताकि इसका मुँह बंद हो जाए। अब आपने दूसरे आदमी से उधार लेकर के उसको दे दिया, उसका तो मुँह बंद कर लिया। अब जिसका लिया है तुमने, अब वो तुम्हें तंग करेगा कि भाई हमें चाहिए, और फिर उसके साथ-साथ वो ब्याज भी जोड़ेगा। फ्री में तो नहीं देगा। फिर जब उसे लगेगा कि ये हमें समय पर नहीं दे पा रहा है, तो वो ब्याज आपका बढ़ाता चला जाएगा। इस तरह से आप दलदल में फंसते चले जाओगे, क्योंकि उधार लेने में तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक बड़ी रकम एकदम से आपके हाथ में आ जाती है बिना मेहनत किए हुए। और फिर हम जब नहीं दे पाते हैं ना, कभी-कभी ये भी करते हैं, जब नहीं हम चुका पाते हैं तो उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, अनदेखा करना शुरू कर देते हैं, या फिर फ़ोन अगर कोई करता है कि भाई मेरा पैसा चाहिए, दिया था, तो हम उसका फ़ोन भी उठाना बंद कर देते हैं। इस तरह से हम दलदल में फंसते चले जाते हैं। एक से उधार लिया, उसका उधार चुकाने के लिए दूसरे से पैसे लिए, उसको उसको दिया। अब उसको देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, फिर हम ऐसी कोई स्कीम ढूँढते हैं कि जहाँ पर हमें लोन मिल जाए और वहाँ पर हमें ब्याज कम देना पड़े। या फिर ऐसी कोई स्कीम देखते हैं जहाँ पर ब्याज नहीं पड़ रहा है और हमें पैसा मिल रहा है। इस तरह की हम स्कीम ले लेते हैं, तब तो और हम दलदल में फँस जाते हैं, क्योंकि जो बैंक की स्कीम होती है ना, पैसे तो आपको बड़े आसानी से दे देती है, लेकिन जब आप उसका भुगतान नहीं कर पाते हो ना, तो वो बहुत ब्याज फिर लगाना शुरू कर देते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आप कितने दलदल में फँसते चले जा रहे हो। इस तरह से उधार लेने की आदत बहुत गंदी आदत होती है। उधार लेने की आदत बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर ज़रूरत भर के ही ऐसे काम करिए जिससे आपको लगता है कि हम अपने पैसों से इन चीज़ों को हम खरीद सकते हैं या ले सकते हैं, बस उन्हीं चीज़ों तक पैर फैलाइए। ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में कि हम यहाँ पर हमें कोई किसी चीज़ में छूट मिल रही है, तब हम कुछ इस तरह का ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें मोबाइल फ़ोन लेना है, जबकि हमारे पास मोबाइल फ़ोन है और कोई स्कीम आती है कि वहाँ पर ज़्यादा ब्याज नहीं पड़ रहा है और कम ब्याज में हमें वो चीज़ मिल रही है, तब हम इस लालच में भी ले लेते हैं कि चलो ठीक है, धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा करके हम चुका देंगे, पता भी नहीं चलेगा और हमारे पास नया फ़ोन हो जाएगा। लेकिन हमें उस फ़ोन की ज़रूरत भी नहीं थी, बस इसलिए ले लिया कि ये सस्ते में मिल रहा है, स्कीम आई है। तो इस तरह के फालतू के खर्चे, फालतू का उधार लेना,
ये बहुत गंदी आदत होती है, आपको दलदल में फंसाती चली जाएगी। इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये थी पहली आदत, जिसे ख़त्म कर देना है, उधार किसी से नहीं लेना है। अब बात करेंगे हम अपनी दूसरी आदत की, खर्च करने की आदत। देखिए, हमारी इनकम कितनी है वो मायने नहीं रखती है, हम खर्च किस तरीके से करते हैं वो मायने रखता है कि आप किन किन जगहों पर पैसे खर्च करते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको पैसे खर्च करना है। ये तय करता है आपको गरीब और अमीर बनाने के लिए आपकी ये आदत। अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करते हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं वो भी हम खरीद लेते हैं शो ऑफ करने के लिए, या फिर हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए चीज़ें खरीद लेते हैं कि देखो मेरे पास ये है। या कभी कभी कुछ चीज़ें हमें सस्ते दामों पर हमें मिलने लगती हैं, तब हम ले लेते हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम ले लेते हैं कि हमें ये सस्ती मिल रही, चलो हम इसे ले लेते हैं। तो ये हमारी फालतू की खर्चे की आदत है ना। जैसे कि मेरे पड़ोसी ने नई टीवी ली तो हम भी लेंगे, जबकि हमारे पास है, काम चल रहा है, उसमें हम टीवी देखते हैं, बढ़िया से चित्र आते हैं, फिर भी हम देखा देखी में ले लेते हैं कि उसने लिया तो चलो हम भी ले लेते हैं। या हमारे पड़ोसी ने अपने बच्चे का एडमिशन किसी महंगे स्कूल में करवाया, तो हम भी उसकी देखी देखा हम भी महंगे स्कूल में उसका एडमिशन अपने बच्चे का कराएंगे। पर ये चीज़ें हम देखा देखी में तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं बचती है, ठन ठन गोपाल हो जाते हैं। तो प्रॉपर हमें क्या करना चाहिए, अपना कितना हमारा इनकम है उस हिसाब से अपना हिसाब किताब बनाइए कि हमारी इतनी इनकम है तो इस महीने हम ये सामान लेंगे, बाकी सामान हम नेक्स्ट मंथ ले लेंगे। इस तरह से अपने कामों को, अपनी चीज़ों को बांट लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके अगर हम लेंगे ना तो एक ही बार में हमें लोड नहीं पड़ेगा, और हमारा इनकम भी जितना है उससे हम अपने घर का खर्चा भी चला लेंगे और हमारे सारे काम भी हो जाएंगे, बचत भी कर लेंगे, क्योंकि बचत करना भी ज़रूरी है। जब हम बचत नहीं करेंगे तो कभी हमें किसी चीज़ की इमरजेंसी में अगर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, पड़ ही जाती है, तो हम किससे मांगेंगे, किसके सामने हाथ फैलाने जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा बचा करके, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को थोड़े थोड़े समय में खरीद करके हमारी सारी चीज़ें भी, हमारे सारे काम भी हो जाएंगे, हमारी बचत भी हो जाएगी। तो इस तरह से हम गरीबी से दूर रह सकते हैं। इस तरह से अगर हम इन आदतों को डालेंगे ना तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बचत जब हम करते हैं ना, और वो पता भी नहीं चलता है हमको, आगे चल के वो हमारे पास बहुत बड़ी राशि इकट्ठा हो जाती है, और वो हम को जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे काम भी आ जाती है। ये हकीकत है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। अब आती है तीसरी आदत, ब्लेम करने की आदत, कभी खुद को कभी दूसरों को। जैसे कोई बच्चा है और वो अपने पिता पर ब्लेम लगाता है कि अगर मेरे पिता मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाते तो आज मैं ये होता, मेरे पिता के पास अच्छी प्रॉपर्टी होती तो आज मैं इस तरह से होता। इस तरह से ब्लेम लगाना, या फिर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आप अपने बॉस पर ब्लेम लगाते हैं कि अगर मेरा बॉस अच्छा होता तो आज मेरी तरक्की इस पोस्ट पर होती। इस तरह के ब्लेम लगाना, या फिर खुद पर ब्लेम लगाना कि मैं तो हूँ ही ऐसा, हूँ ऐसी, मैं खुद कर ही नहीं सकती हूँ, मेरे बस का नहीं है, ये हमसे नहीं होगा, ये काम मेरे लायक नहीं है। इस तरह के ब्लेम लगाना, खुद पर ब्लेम लगाना, अकल ही नहीं है मेरे, मैं तो नालायक हूँ, बेवकूफ़ हूँ। हर वो कमी है हमारे अंदर जो किसी के अंदर नहीं है, सारी कमियाँ हमारे अंदर है। अपने ऊपर ही ब्लेम लगाए जा रहे हो। अपने आप को अनलकी फ़ील कराएँगे और दूसरों से जेलस करेंगे। अरे देखो, उसको कैसे हो गया, उसने ऐसे कैसे कर लिया। और अगर
कोई आपको सुधारने की भी कोशिश करता है, आपकी कमियाँ बताता है कि भाई देख तेरे अंदर ये कमी है, इसको ऐसे करके इसको ठीक कर ले, तो ये तेरा सही हो जाएगा, ये काम बन जाएगा इस तरह से। तो उसमें भी गुस्सा दिखाना कि अरे! मेरे अंदर इसने कमी निकाल दी, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है? बताओ, मुझे ही कह रहा कि तुम ऐसे नहीं हो, तुमको ऐसे करना चाहिए। तो इस तरह से कमियाँ निकालना बंद करिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, तभी तो आप प्रूव कर सकते हैं। कमियाँ निकालने से काम नहीं बनेगा, किसी पर ब्लेम लगाने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को इम्प्रूव करिए, आप खुद ब खुद अमीर बन जाएँगे, गरीब होने से दूर रहेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आदत की। अब बात करेंगे हम अपनी लाइफ़स्टाइल की, कि हमने अपनी लाइफ़स्टाइल कैसी बना रखी है। कि जैसे मान लीजिए हमें कपड़े खरीदने हैं, अब हम कपड़े अनब्रांडेड भी खरीद सकते हैं, लेकिन हम दिखावे के चक्कर में ब्रांडेड कपड़े खरीद रहे हैं, ब्रांडेड शूज़ खरीद रहे हैं। अगर हमें पर्स खरीदनी है, तो पर्स हम ब्रांडेड ही खरीदेंगे, लोकल नहीं खरीदेंगे। तो इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए आप एफ़र्ट कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, इतनी अच्छी इनकम नहीं है, तो इस तरह से दिखावे में बस सिर्फ़ दिखावा करना है, तो हम ब्रांडेड चीज़ें खरीदें, कहीं घूमने जाना है, तो हम विदेश ही जाएँगे घूमने, हर 6 महीने में, साल भर में विदेश घूमने जाएँगे। तो ऐसी लाइफ़स्टाइल किस काम की, कि जो आपको गरीब बना दे। ऐसी लाइफ़स्टाइल रखिए कि जो आपके बजट में हो, आप उसे अफ़ोर्ड कर सकते हो। या फिर हमारा ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल होता है कि मान लीजिए हमें कहीं कुछ खाना है, तो हम किसी छोटे-मोटे ढाबे में नहीं खाएँगे, 5 स्टार होटल में जाएँगे। कहीं घूमने जाना है, छोटी-मोटी गाड़ी में नहीं जाएँगे, महँगी गाड़ी चाहिए। हम उनके साथ रहेंगे, तो हमको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा ना, नहीं तो हमारी कोई वहाँ वैल्यू नहीं होगी, इज़्ज़त नहीं होगी। बस इसलिए कि हमारी इज़्ज़त हो, वैल्यू हो, इस दिखावे के चक्कर में हम ये सब करते हैं। तो खर्च तो कभी हमें भी करना पड़ेगा ना, तो इन बातों को समझना होगा। नेक्स्ट आदत शॉर्टकट अमीर होने की आदत, कि ऐसा कुछ हो जाए कि छप्पर फाड़ के एकदम से हमारे पास पैसे आ जाए। कोई ऐसी स्कीम हमारे पास आ जाए, जिसमें 6 महीने में डबल हो जाए, कि मतलब किसी गलत तरीके से, भाई गलत तरीके से ही हम जल्दी पैसा कमा सकते हैं, सही तरीके से तो नहीं कमा पाएँगे ना, गलत तरीके से शॉर्टकट कमाई। और पता है इसमें लोग कितने हद तक बर्बाद होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने बता दी कि कोई ऐसी स्कीम है जिसमें हम जल्दी से जल्दी हम अपने पैसों को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं ना कि हमारे पास जितने पैसे घर में रखे होते हैं, उनको हम लगा देते हैं कि फटाफट से हमारे ये पैसे दुगने-तिगुने हो जाएँ। और ज़्यादा लालच बस घर में कुछ गहने-ज़ेवर जो होते हैं ना, उन्हें हम भी बेच देते हैं कि चलो इनको रखने से कोई फ़ायदा नहीं, इनमें इतना प्रॉफ़िट नहीं आ रहा है और इनको रखने से क्या फ़ायदा है, आजकल कोई पहनता भी नहीं है, तो चलो इनको हम बेच कर के भी हम लगा देंगे इसमें, तो हमारे पैसे जल्दी से बढ़ जाएँगे। तो इस तरह के जो फ्रॉड लोग होते हैं ना, बहुत ऐसी स्कीमें निकालते रहते हैं और उस चक्कर में आकर के हम बर्बाद हो जाते हैं। और उनके ऑफ़िस इस तरह के होते हैं ना, कुछ टाइम के लिए होते हैं, फिर वो आप ढूँढते रह जाओगे। ना कोई उनका पता होता है, ना कोई ठिकाना होता है। इस तरह से गायब होते हैं ना, उनको कभी ढूँढ भी नहीं पाओगे। तो इस तरह से शॉर्टकट की कमाई जो होती है ना, सफल नहीं होती है कभी, कि थोड़े टाइम में हम अमीर बन जाएँ। तो शॉर्टकट कोई काम अच्छा नहीं होता है। या फिर अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। किसी ज्योतिषी बाबा को हाथ दिखा करके, हाथ की रेखाएँ दिखा करके कि हमारे हाथ में क्या है और उसने देखा, आपको झूठ में ही बता दिया कि आप ये पाठ, ये मंत्र आप अपने घर में करवा लो तो आपके घर में धन की वर्षा हो जाएगी, लक्ष्मी का वास हो जाएगा घर में। इस तरह से ठगी विद्या करके
आपके घर में मंत्रों जाप करवाते हैं, दुनिया भर के हवन करवा लेते हैं। वैसे तो जो लोग करवाते हैं उनकी हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक हम बात बता रहे हैं कि ज़्यादा अंधविश्वास में भी नहीं पड़ना चाहिए। पूजा पाठ अपनी जगह पर है, पूजा पाठ सभी को करना चाहिए, भगवान को हम भी मानते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान की हम हँसी कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो ढोंग होते हैं ना कुछ, कि आपकी रेखाओं में ये ग्रह खराब है तो ऐसे-ऐसे करवा लो तो तुम्हारे घर में धन की वर्षा होएगी, लक्ष्मी का वास हो जाएगा। अरे भाई मेहनत नहीं करोगे तो इस तरह से कैसे काम चलेगा? फिर कोई मेहनत ही नहीं करेगा। सब कोई घर में पाठ करवा ले, लक्ष्मी का वास हो जाएगा, कोई कमाने नहीं जाएगा, कोई मेहनत नहीं करेगा। इस तरह से भी हम बर्बाद हो जाते हैं। और इसमें पता क्या होता है ना, हम अपनी सोच को यूज़ नहीं करते हैं। बस शॉर्टकट, पैसा आ जाए, किसी तरह से पैसा आ जाए, बस। और इन रेखाओं को लेकर मत बैठिए, इन हाथों से मेहनत करिए। मेहनत करेंगे तो भाग्य ज़रूर बदलेगा। रेखाएँ काम करेंगी तभी जब आप मेहनत करोगे। अब आपकी हाथ की रेखा में लिखा है कि आपको घर बैठे पैसे मिलने वाले हैं और आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कोई है? हाथ की रेखाओं को लेकर बैठ जाओ और घर में पैसे ही पैसे आ जाए। मेहनत करेंगे तो पैसे ज़रूर आएँगे, अमीर ज़रूर बनेंगे। इस तरह से इन चक्करों में आकर के हम बहुत पीछे रह जाते हैं। और जब हम बहुत पीछे रह जाते हैं ना, तो आगे आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है काम। इन बातों को समझना होगा, इन बातों की गहराई तक जाना पड़ेगा, ताकि हम इन आदतों को बदल सकें। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।